सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बसंत पुस्तक का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ को अरविंद कुमार सिंह जी ने लिखा है। इस पाठ को आरंभ करने से पहले इस पाठ के बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। इस पाठ के माध्यम से अरविंद जी ने चिट्ठियों के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि उसकी यात्रा कैसे रही शुरुआत के दिनों में और अब तक वह कहाँ तक पहुँच पाई है, ये उन्होंने इस पाठ में लिखा है। तो देरी न करते हुए हम पाठ की ओर चलते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में और लेख तथा तमिल में कड़ी कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्षमा करें, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। प्रस्तुत अनुच्छेद के माध्यम से लेखक अरविंद जी पत्र अर्थात चिट्ठियों की जो अजीबोगरीब दुनिया है और उसकी जो उपयोगिता अर्थात जो अहमियत है उसके बारे में कह रहे हैं कि वह हमेशा से हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो काम पत्र कर सकते हैं, चिट्ठियाँ कर सकती है, वह संचार के आधुनिक से आधुनिक साधन भी नहीं कर सकता। संचार का अर्थ होता है बातचीत करने का साधन। वो ये भी कहते हैं कि पत्र जैसा संतोष हमें फ़ोन करके या एसएमएस करके नहीं मिल सकता। अरविंद जी ये भी कहते हैं कि पत्र पहले केवल संचार माध्यम का साधन था, परंतु आजकल पत्रों की जो उपयोगिता है, जो ज़रूरत है, बहुत बढ़ गई है और तरह तरह के जो क्षेत्र है उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान प्राप्त कर रहा है, जैसे कि राजनीति हो, साहित्य हो और कला का क्षेत्र हो। वे ये भी कहते हैं कि मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों का बहुत ही बड़ा योगदान है, अनूठी भूमिका है। अरविंद जी आगे कहते हैं कि भले ही पत्रों का नाम अलग अलग भाषा में अलग अलग हो, किंतु उसमें जो भाव है वो हमेशा एक जैसा रहता है। वो कहते हैं कि पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं तथा तमिल में कड़ी कहते हैं। अरविंद जी आगे कहते हैं कि हम पत्रों को चाहे तो सहेज कर वर्षों तक रख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर व्यक्ति का पत्र लिखने का अपना अपना ढंग होता है, अपना अपना तरीका होता है और उसका अपना अपना दायरा होता है। वो आगे कहते हैं कि दुनिया भर में करोड़ों पत्र तमाम जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, अपने मंजिल को तलाशते हुए। आगे ये भी कहते हैं कि केवल भारत में ही हर रोज 4.5 करोड़ पत्र डाकघरों में डाले जाते हैं, जो ये साबित करते हैं आधुनिक समय में भी कि आज भी हम सभी के लिए पत्र कितने अहमियत रखते हैं, उसकी कितनी उपयोगिता है, वे हमारे लिए कितने जरूरी है। अगला अनुच्छेद। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकरें या फिर तेज घोड़े रहे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है।
यहाँ लेखक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जिक्र किया है और कहते हैं कि उन्होंने एक बार 1953 में कहा था कि हजारों साल तक जो संचार माध्यम था उसका केवल एक ही साधन था और वो था हरकरे, मतलब जो लोग पहले कोई अपना संदेश भेजने का काम करते थे वो हरकरे अर्थात घोड़े पर बैठाकर एक संदेश वाहक को संदेश ले जाने के लिए भेजा करते थे। उसके बाद पहिए आ गए और अब रेल और तार से पत्रों की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तार एक पत्र या संचार का ही माध्यम है। तार रेलों से भी तेज गति से संदेश को भेजने का काम शुरू किया और आजकल टेलीफोन है, वायरलेस है और रडार का दुनिया हो गया है, जिसके वजह से हम बहुत ही आसानी से और बहुत तेजी से अपना संदेश दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अगला अनुच्छेद, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था में सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियाँ की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ लेखक पिछली शताब्दी का बात कर रहा है और कह रहा है कि पत्र अब सिर्फ संचार का माध्यम नहीं रहा, वो एक कला का रूप भी ले लिया है। लेखक आगे ये भी कहता है कि पत्र की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने के लिए पत्रों को सही दिशा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और ये भी कह रहा है कि पत्र की जो संस्कृति है उसको विकसित करने के लिए, उनको और बढ़ाने के लिए हमारे स्कूल के जो भी पाठ्यक्रम है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे कोई और भी भाषा क्यों ना हो, उसमें इस विषय को शामिल किया गया, जिसके कारण जो हमारे साहित्यिक विषय है उसमें व्याकरण में हम पत्र लेखन को पढ़ते हैं। लेखक ये भी कह रहा है कि भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से बहुत सारे प्रयास किए हैं और इसके लिए उसने 16 वर्ष के कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया था और वो साल 1972 में ये सिलसिला शुरू किया था। लेखक ये भी कह रहा है कि ये सच है कि बड़े बड़े शहरों में संचार माध्यम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके वजह से खास तौर पर पत्रों पर बहुत ही असर पड़ा है, लेकिन देहात गांव में अर्थात गांव में लोग आज भी चिट्ठियों से ही अपनी दुनिया चलाते हैं। वह आगे ये भी कहता है कि फैक्स आने से, ईमेल आने से तथा टेलीफोन तथा मोबाइल आने से चिट्ठियों की गति रुकी है, परंतु व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ी जा रही है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम कहीं पर कोई व्यवसाय व्यापार शुरू करते हैं तो हम उससे फ़ोन पे बात नहीं कर सकते कि हमें यह व्यापार करना है। हमें बाकायदा एक ढंग से उसको चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि हम इस तरह का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा व्यापार करने का जो मकसद है उसमें कामयाबी मिल सके या आज्ञा मिल सके। अब मैं यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा इस चीज़ को मैं ठीक करना चाहूँगा। अगर मान लो कि तुम में से किसी को तेज बुखार हो गया और 3-4 दिन तक विद्यालय नहीं आ सके, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हमारे प्रधानाचार्य को फ़ोन करोगे कि सर हम 3-4 दिन स्कूल नहीं आ सकते सिर्फ इसलिए कि हम बीमार हैं। ऐसा तो नहीं कर सकते। हमें बाकायदा उनके लिए एक चिट्ठी लिखना होगा जो स्कूल जाने के बाद या स्कूल से पहले भी हम किसी के हाथ भिजवा सकते हैं। तभी हमारा यह जो नियम कानून बना है पत्रों को लेकर उसको हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन वही अगर किसी मित्र को हमें बताना हो कि हम बीमार हैं तो हम उसे फ़ोन करके भी कह सकते हैं कि हाँ हम बीमार हैं
2-3 दिन तक बाहर नहीं निकलेंगे, घर में ही रहेंगे। तो ये अंतर आ गया एक निजी संचार माध्यम को बताने का और एक व्यापारिक या पेशेवर काम करने का। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक का जो भी अनुच्छेद मैंने पढ़ाया उसको सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।